अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको खैर व आफ़ियत से रखे। तो दोस्तों, सलाम का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें ताकि मुझ पर भी आपकी तरफ से सलामती हो। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करने लगी हूँ जिस पर अमल करके आप भी यूरोप का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, ख्वाह वो यूरोप के किसी भी मुल्क का वीज़ा हो, यूरोप के 44 मुल्कों में से किसी भी मुल्क का वीज़ा हो, आप यकीनन हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इस तरीके पर अमल करने से मेरे अपने ख़ुद के वालिद का अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लगा और अल्हम्दुलिल्लाह वो नीदरलैंड में सेटल हो गए। वो एक शेर है ना कि ए जज्बा दिल अगर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, यानी अगर दिल में सच्चा जज्बा और लगन हो और कोशिश की जाए तो हर मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम भी आसान हो जाता है। कोशिश, लगन और जज्बे के साथ साथ शिद्दत दुआ भी बहुत ज़रूरी है, यानी अपनी पूरी एफ़र्ट के बाद सबसे कारआमद चीज़ दुआ और कुरान पाक की सूरतें हैं और वज़ाइफ़ ही हैं जो कि हमारी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा वजीफ़ा शेयर कर रही हूँ जो 100% यकीनी और कारआमद है। सिर्फ 7 दिनों में मेरे वालिद साहब का हमें वीज़े की खुशखबरी मिल गई। जब हर दरवाज़ा बंद नज़र आए और कहीं से भी रोशनी की किरण कोई उम्मीद नहीं हो, तब भी ये वजीफ़ा काम करता है। ये वजीफ़ा मेरी वालिदा को किसी बुज़ुर्ग ने बताया था और मेरे वालिद साहब का पासपोर्ट एम्बेसी में जमा करवाने के बाद मेरी वालिदा ने ये वजीफ़ा शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 7 दिन में एम्बेसी से ईमेल आ गई थी कि आपका वीज़ा लग गया है। आप इमेजिन करेंगी किस कदर पावरफुल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये सूरत पढ़ें, इस वजीफ़े को जिस तरीके से मेरी वालिदा ने किया था उस तरह पढ़ें और आपका काम ना हो। बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि कोई भी ऐसा काम जो असीरे से ही नामुमकिन नज़र आ रहा हो, उसके लिए भी ये सूरत किसी मौजज़े से कम नहीं है। आपकी इंशाल्लाह हर हाजत पूरी होगी। अगर खुदा न ख्वास्ता वो काम नहीं भी होता तो मैं कसम खा कर कहती हूँ कि अल्लाह ताला इस सूरत के सदक़े में आपको इससे भी बेहतर चीज़ अता कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक मेरी सच्ची स्टोरी है, हमारे लिए किसी मौजज़े से कम नहीं है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आएँ इस सूरत को पढ़ने का तरीका और टाइम आप नोट कर लें, इंशाल्लाह आप ज़रूर अपने मकसद में कामयाब होंगे। जो सूरत मैं आपको बताऊंगी वो आपने उसी तरीके से पढ़नी है। इसका मुकम्मल तरीका और एक एक चीज़ मैं डिटेल में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो दोस्तों, जो सूरत आपने पढ़नी है वो है सूरह यासीन। जी हाँ, कुरान पाक का दिल। ये सूरत वैसे ही रोज़ाना पढ़ी जाए जैसे मैं आपको बताने लगी हूँ तो 100% इंशाल्लाह आपकी मुराद पूरी होगी। तो दोस्तों, इस वजीफ़े को करने का बेस्ट टाइम फजर और तहज्जुद का है। अगर आप तहज्जुद के टाइम या फजर के वक्त ये वजीफ़ा नहीं कर पाते तो फिर असर के वक्त कर लें। सबसे पहले आपने 7 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है और फिर आपने सूरह यासीन पढ़नी शुरू कर देनी है। तरीक़ेकार इसका ये है कि जब आपने शुरू से यासीन पढ़ना शुरू करना है तो जब आप पहली मुबीन पर पहुंचेंगे, जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं, तो फिर आपने वहां रुक जाना है और दोबारा से वापस आपने आना है। ठीक है, और दोबारा उस मुबीन से वापस आकर आपने शुरू से यासीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से दोबारा आपने शुरू करनी है। ठीक है, जिस तरह आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। उसके बाद आपने दोबारा बिस्मिल्लाह से जब शुरू की तो आपने अब इसको पढ़ना है दूसरी मुबीन तक। ठीक है, दूसरी मुबीन तक आपने पढ़ा। दूसरी मुबीन तक पढ़ने के बाद आप वापस शुरू में आ जाएंगे और दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से दोबारा स्टार्ट करेंगे। दोबारा से आपने इसको शुरू करना है और अब आपने मुकम्मल इसको बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करना है। पहली मुबीन इसमें गुजरेगी, दूसरी मुबीन गुजरेगी और अब आपने इसमें जाना है थर्ड मुबीन तक। मैंने मेंशन किया हुआ है ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए और आप भी इसी तरह निशानियाँ रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थर्ड मुबीन यहाँ पे आ गई है। अब जब आप तीसरी मुबीन पर पहुंचेंगे तो बिल्कुल जैसे आपने पहले किया था उसी तरह आपने वापस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर आना है और फिर आपने मुकम्मल जो है वो यासीन पढ़नी है। तरीक़ेकार यकीनन आपको समझ आ रहा होगा। साथ साथ कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद आपने चौथी मुबीन तक पढ़ना है। अब दोबारा से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से यासीन शुरू की, पहली मुबीन गुजरी, दूसरी, तीसरी और फिर अब आपने चौथी मुबीन पर पहुंच जाना है। ठीक है, ये चौथी मुबीन यहाँ पे आ रही है, यहाँ से फिर आप वापस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर चले जाएंगे। जी, ये देखें, यहाँ से आपने दोबारा फिर से स्टार्ट करनी है और फिर आप मुकम्मल पढ़ेंगे इसको। ठीक है, चौथी मुबीन भी अब गुजर जाएगी और फिर अब आपने पहुँच जाना है पाँचवीं मुबीन तक। ठीक है, पाँचवीं मुबीन पे आप पहुँचेंगे, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ पाँचवीं मुबीन। इसमें पहुंचकर आप वापस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर आ जाएंगे, यानी कि स्टार्ट में आ जाएंगे। इस तरह आपने बार बार जो है वो
شروع سے یاسین کو سٹارٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر آ کے. اس کے بعد 5ویں کے بعد دوبارہ آئے گی چھٹی مبین. چھٹی مبین یہاں پہ آ گئی ہے. اس کو پڑھنے کے بعد یہاں تک پڑھنے کے بعد آپ پھر واپس جائیں گے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دوبارہ سٹارٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہاں سے آپ پھر دوبارہ سٹارٹ کریں گے اور پھر پڑھتے ہوئے اب آپ نے جانا ہے 7ویں مبین تک. ٹھیک ہے, اب مینشن میں کر دیا ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ 7ویں مبین کہاں پہ ہے. تو یہ یہاں پہ 7ویں مبین ہے. یہاں پہ آلموسٹ اینڈ ہو جاتا ہے تو جہاں پہ لاسٹ مبین آتی ہے تو آپ نے 7ویں مبین تک پڑھ کے دوبارہ سے آپ نے جو ہے وہ واپس بسم اللہ الرحمن الرحیم پر چلے جانا ہے, یعنی کہ دوبارہ آپ نے شروع سے یاسین سٹارٹ کر دینی ہے. میں نے ڈیٹیل ویڈیو اس لیے بنائی ہے تاکہ آپ کو کلیئرلی ایک ایک چیز سمجھ آ جائے اور آپ صحیح طریقے سے اس وظیفے کو کر سکیں. آخری دفعہ آپ نے پھر پوری یاسین پڑھنی ہے مکمل. 7ویں مبین اب بھی گزر جائے گی اور اینڈ تک آپ نے اس کو مکمل کر لینا ہے یاسین کو. اس طریقہ کار سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. جب آپ مکمل کر لیں گے اس طریقہ کار سے پوری یاسین, اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنی ہے آیت الکرسی. ٹھیک ہے, آخر میں آپ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے. ہم نے آسانی کے لیے یاسین اسی طرح چھپائی ہے کہ اینڈ پہ ہم نے آیت الکرسی مینشن کر دیا. آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لیے, حاجت کے مطابق, ایک بڑی حاجت ہے اس کے مطابق آپ نے خوب رو رو کر اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے. اور دعا مانگنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. بس یہ یاد رکھیے گا, اس طرح سورہ یاسین پڑھنے سے انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت آپ کی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں کے لیے تو اور بھی بہت سارا کچھ ہے پڑھنے کو, جو کہ میں آپ کو بتاتی رہوں گی. یہ تو ناممکن کو ممکن بنانے والا عمل ہے. ٹائم آپ نے جو پہلے دن مقرر کیا ہے پورے 7 دن اسی وقت پر ہی پڑھیں گے. تہجد کے ٹائم, فجر کے ٹائم یا پھر عصر سب سے بہترین وقت ہے اس کے لیے. کوئی بھی ایک وقت اس عمل کو کرنے کے لیے آپ چن لیں اور 7 دن پھر آپ نے اسی وقت پر یہ کرنا ہے, چاہے وہ تہجد ہے یا فجر ہے یا عصر کا ٹائم ہے, کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے. تو اینڈ پہ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر دعا میں شامل ہو جائیں. امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. کوئی کویسچن, کسی بھی طرح کا کوئی آپ کو پریشانی یا کوئی بھی آپ کو کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتا سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. جزاک اللہ خیر.